यूपी की प्रमुख नदियों में सबसे पहले गंगा, यमुना, रामगंगा, राप्ती, गोमती, घाघरा या सरयू, बेतवा और फिर केन का नाम आता है। इसके अलावा और भी कई छोटी बड़ी नदियां हैं जो यूपी में बहती हैं। पर इनमें गंगा को यूपी ही नहीं बल्कि पूरे भारत में सबसे पवित्र और पूजनीय माना जाता है। यूपी में गंगा की कुल लंबाई लगभग 1450 किलोमीटर है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक गंगा में डुबकी लगाने मात्र से ही सभी पाप कट जाते हैं और प्राणी का तन ही नहीं बल्कि मन भी पवित्र हो जाता है। हालांकि हम इंसानों की कुछ गतिविधि के कारण गंगा जैसी कई नदियों का पानी लगातार प्रदूषित हो रहा है। नदियों के आसपास शहरों का अपशिष्ट जल नदी को गंभीर रूप से प्रदूषित कर रहा है। इसी कड़ी में हाल ही में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने महीने भर की जांच के बाद गंगा, यमुना समेत प्रदेश की सभी नदियों की एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक यूपी की औद्योगिक नगरी कानपुर में गंगा सबसे ज्यादा प्रदूषित है। कानपुर के डाउनस्ट्रीम जाना गांव के पास गंगा में बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड 4.60 मिलीग्राम प्रति लीटर है और टोटल कोलीफॉर्म की मात्रा 20,000 और फीकल कोलीफॉर्म 17,000 पाया गया है। वहीं कुंभ नगरी प्रयागराज के संगम क्षेत्र में गंगा का बीओडी अधिकतम 2.90 मिलीग्राम प्रति लीटर पाया गया। हालांकि इसे संतोषजनक माना जा रहा है। बताते चले, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड सूक्ष्म जीवों द्वारा एरोबिक प्रतिक्रिया के तहत ऑक्सीजन की वो मात्रा होती है जो पानी में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए जरूरी होती है। किसी भी नदी में जितना ज्यादा कार्बनिक पदार्थ या कचरा होता है उसमें उतनी ही अधिक बीओडी पाई जाती है। तय किए गए मानकों के मुताबिक स्वच्छ पानी में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड 3 मिलीग्राम प्रति लीटर अधिकतम होना चाहिए। वहीं बात डीओ यानी कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की करें तो ये पानी में घुले हुए ऑक्सीजन की वो मात्रा है जो जलीय जीवों के श्वसन या फिर जीवित रहने के लिए जरूरी होती है। पानी में घुलित ऑक्सीजन बढ़ने के साथ ही पानी की गुणवत्ता बढ़ जाती है। तय मानकों के मुताबिक पानी में डीओ 5 मिलीग्राम प्रति लीटर न्यूनतम होना चाहिए। खैर, जारी की गई रिपोर्ट में गंगा नदी से मिलने वाली वरुणा नदी का भी प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बताया गया है। बनारस में गंगा में मिलने से पहले वरुणा का बीओडी 12.40 मिलीग्राम प्रति लीटर पाया गया है, जिसकी वजह से वरुणा का पानी जलीय जीवों के लिए भी काफी खतरनाक हो चुका है। वहीं बात यमुना की करें तो यमुना आगरा से हमीरपुर तक बहुत प्रदूषित है। इटावा में यमुना का बीओडी 16.80 मिलीग्राम प्रति लीटर है, जबकि डीओ 5.80 मिलीग्राम प्रति लीटर पाया गया है। इसके अलावा पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में बहने वाली काली नदी प्रदूषण के मामले में सबसे अधिक बदनाम हिंडन नदी, सीतापुर से बाराबंकी तक गोमती नदी, उन्नाव और जौनपुर में सई नदी का भी यही हाल है। बुलंदशहर में हिंडन नदी का बीओडी 54 मिलीग्राम प्रति लीटर और डीओ 0 पाया गया है। मालूम हो, बीओडी बढ़ने की सबसे बड़ी वजह सीवर के कचरे को माना जाता है। इसके अलावा बढ़ता शहरीकरण, औद्योगिकरण, धार्मिक और सामाजिक प्रथाएं भी पानी में बढ़ते प्रदूषण के बड़े कारण हैं। सरकार भी इन बातों को अच्छे से समझती है और समय समय पर राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय जल नीति, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और नमामि गंगे परियोजना जैसी कई योजनाएं लेकर आती रहती है और हमें जागरूक करती रहती है। ऐसे में सरकार तो अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, पर सवाल ये है कि क्या हम भी इतना सब कुछ जानने के बाद अपनी जिम्मेदारियों को समझ पाए हैं? क्या हमने नदियों को साफ रखने के लिए आज तक अपनी ओर से कोई पहल की है? क्या सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का हम सख्ती से पालन कर रहे हैं? इन सवालों के जो भी जवाब हो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।